स्टूडेंट्स, आज का प्रोसीजर है ओपन रिडक्शन। Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about basic needs of human being. What are the basic needs of human being? हर कोई इंडिविजुअल हमें पता है कि ज़िंदगी के जो भी मराहिल है, जो भी हम ज़िंदगी में we have some needs and we have to fulfill them by any means. जो हमारी नीड्स हैं, बी दैट फिजिकल, बी दैट सोशल, बी दैट any need, we have to fulfill them through the means, through the sources through which those needs can be fulfilled. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है सोसाइटी में जिसकी जो बेसिक नीड्स ना हो, और उन नीड्स की वजह से ही वो जिंदा है, वो इंडिविजुअल, चाहे उसमें हम हैं, कोई भी सोसाइटी में है। तो जो ये बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है, इसमें एक थ्योरी दी है जो अब्राहम मैस्लो ने दी है। उन्होंने बोला है, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ हायरार्की, यानी अकॉर्डिंग टू ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे वो, जिनका नाम अब्राहम मैस्लो था। ही सेड आर एक्शंस आर मोटिवेटेड इन ऑर्डर टू अचीव सर्टन नीड्स। हमारे एक्शंस कुछ मोटिवेट उस तरीके से होते हैं ताकि हम कुछ जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरतें, नीड्स हैं, those should be fulfilled. To achieve certain needs, his hierarchy suggests that people are motivated to fulfill basic needs before moving on to another. Suppose हमारी basic need इस टाइम ये है कि हमें फूड की ज़रूरत है। जब हमें वो बेसिक नीड फुलफ़िल होती है, उसके बाद हमारी दूसरी नीड अराइज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एज के हिसाब से देखा जाए, जब हम छोटे होते हैं, जब हम वी कैन से अब जब हम न्यूनेट होते हैं, इन्फेंसी पीरियड में होते हैं, उस टाइम पे बच्चे को माँ की दूध की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स मदर हैज़ टू फीड द चाइल्ड। ऐसे ही जब वो स्टेज बाय स्टेज बड़ा होता जाता है, फिर जब वो चाइल्डहुड में आता है, ही डज़ नॉट नीड मदर्स मिल्क। उसको उस टाइम माँ की दूध की, दैट मीन्स उसने जो बेसिक नीड उसकी उस टाइम पे थी, दैट ही इज़ सेटिस्फाइड विद दैट नीड, ही हैज़ सेटिस्फाइड दैट। नाउ ही विल मूव टू द अनदर नीड, दैट मीन्स उसकी जो फिर उसके बाद प्रायोरिटी होती है वो चेंज होती है। ऐसे ही जब 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 एक इंडिविजुअल को किसी भी नीड की ज़रूरत, कोई भी चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की नीड होती है, बेसिक नीड से लेकर जब उसकी बेसिक नीड फुलफ़िल हो जाती है, तब जाके वो नेक्स्ट स्टेप पे आता है। नेक्स्ट नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो सोर्स ढूंढता है थ्रू विच उसकी जो नीड्स है फुलफ़िल हो जाए। More advanced needs, people need to satisfy their important needs first, then when they achieve that, they can move on to the next important need. When the individual satisfies his or her basic need, first important need, then only he can move on to the next important need, which is after the first need. अगर हम देखा जाए, हमारी पहली इम्पॉर्टेंट नीड जो होती है, दैट इज़ कि हमारा जो है ज़िंदा रहने के लिए खाना ज़रूरी है, और वो खाना हासिल करने के लिए कुछ काम करना है। तो दैट मीन्स बेसिक नीड हमारी क्या है? हंगर, भूख, जो हमें सेटिस्फाई करना है कोई भी काम करके। दैट मीन्स जब वो काम हो जाएगा, उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नीड, जो हमारी उसके बाद आती है। देन मैस्लो जो है, उसने इंट्रोड्यूस की थ्योरी ऑफ हायरार्की। उसने अपने पेपर में एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की 1943 में, जिसको उसने नाम दिया थ्योरी ऑफ हायरार्की। और जो ये थ्योरी थी, इट वाज ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड हिज सब्सिक्वेंट बुक, उसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। सो उसने बुक लिखी थी जिसमें उसने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के बारे में लिखा था, एंड इट वाज द नेम ऑफ हिज बुक, जिसमें उसने ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में लिखा, जिसमें उसने लिखा कि हमारी जो नीड्स हैं लाइफ में वो कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उन्हीं की वजह से, हम नीड्स की वजह से ही ज़िंदा है। जब हम तो जो ये मैस्लो है, इसने डिफरेंट स्टेज ऑफ हायरार्की दी है। टोटल स्टेज ऑफ हायरार्की जो है वो 5 है, और 5 स्टेज में नंबर फर्स्ट जो आती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरार्की जो है वो इसने फिजियोलॉजिकल स्टेज दिया है। फिजियोलॉजिकल स्टेज
इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन लाइफ। जो मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारी जो नीड्स हैं दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास वी हैव एवरीथिंग, आई एम कोटिंग एन एग्जांपल हियर, वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास रोज़गार है, हमारे पास रिज़िक है, रोज़गार है, और जिसके मीडियम से हम, जिस रोज़गार के मीडियम से हम को अपना घर चलाते हैं या खुद अपना पेट पालते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी है, और उसके लिए जो ये मीडियम होता है, जितना इंसान कमाएगा, सपोज़ किसी के पास इनकम होती है 10,000, तो वो उसको पता है कि उसको उस 10,000 में उसकी नीड होती है, उसको पता है अगर उसकी नीड्स ज़्यादा भी होंगी, बट ही और शी हैज़ टू लिमिटाइज दैट दोज नीड्स। उसको उन 10,000 में अपनी नीड्स फुलफ़िल करनी है, कंप्लीट करनी है। लेकिन जब अगर उसकी नीड्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए, देन ही और शी हैज़ टू सी और हैज़ टू फाइंड द अदर सोर्स ऑफ इनकम थ्रू विच दोज नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि हर किसी स्टेज में, जो भी मैस्लो ने स्टेजेस दिए हैं ऑफ हायरार्की, उसमें इसने सबसे पहला फिजियोलॉजिकल स्टेज दिया है, और उस स्टेज में उसने इंक्लूड किया है ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन एंड द डिज़ायर फॉर फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, ये आती हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ हायरार्की में, जो कि फिजियोलॉजिकल स्टेज होती है। दीज आर कंसिडर्ड टू बी द बेसिक नीड्स, एज ऑल ऑफ वी नो, फूड, वाटर, स्लीप, दीज आर the basic needs of human life, and we have to satisfy them, we have to fulfill these needs, otherwise we cannot survive without these needs. तो मैस्लो की थ्योरी ने सजेस्ट किया, if these fundamental needs are not satisfied, अगर ये satisfy नहीं होते हैं, then we cannot move on to the other pyramid of the Maslow's hierarchy. दैट मीन्स वी कैन नॉट मूव ऑन टू द अदर स्टेज ऑफ द मैस्लोव्स हायरार्की। हमें जब बेसिक नीड्स ही नहीं फुलफिल होती हैं, हाउ कैन वी गो फॉर द अदर नीड्स टू सेटिस्फाई दोज नीड्स? देन वन मस्ट श्योरली, दैट मीन्स इफ वी आर नॉट having such sources through which we can satisfy these needs, but we have to get motivated to satisfy them. We surely have to get motivated to satisfy these basic needs. Then only we can move on to the another important needs to be satisfied. And the higher needs are not recognized until the basic needs have not been satisfied. I hope you understand it. This was all for this lecture, and to be continued in the next lecture. Thank you so much.